देख लो दो सदिशों का सदिश गुणन। हमने कहा अगर हमने दो सदिश राशि ले ली और उसका गुणा करने के पश्चात हमें फिर से क्या मिल गया, सदिश राशि मिल गई, तो उसे कहते हैं सदिश गुणन। कौन सा कहते हैं? सदिश गुणन। इसको हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, इसलिए इसको हम क्रॉस गुणन भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं, क्रॉस गुणन भी कहा जाता है। इसके अलावा जब इसका मान लेते हैं, मान लो ये हो गया वेक्टर ए, ठीक है, और ये मान लो हो गया वेक्टर बी, वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, दोनों के बीच का कोण हो गया थीटा। जब सदिश गुणन होता है तो सबसे पहली चीज क्या होती है इसमें, हम इसका प्रक्षेप बनाते हैं। इसका प्रक्षेप लिया जाता है 90 अंश पे, ठीक है। ये हो जाएगा बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी साइन थीटा। और जैसे बी साइन थीटा यहाँ लिया जाएगा, यहाँ पर बी साइन थीटा, इसको हम लेंगे बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ लेते हैं पहले का परिमाण, यहाँ दूसरे का लेते हैं लंबवत घटक बी साइन थीटा। इसके बाद जो दिशा ली जाती है, हमने बताया था दिशा लेते हैं एन कैप, जो कहाँ होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के अनुसार बनेगा। यह जो एन कैप होता है, यह होता है एकांक सदिश या वो एकांक वेक्टर। इसकी दिशा कहाँ होती है, एन कैप जो होता है वेक्टर ए व वेक्टर बी के तल के लंबवत एकांक वेक्टर है, ठीक है। इनका हम तल बनाते हैं, ए और बी का मिलाकर ये हमारा ए हो गया, ये हो गया बी, इसका तल मिला दिया। अब इस पे जो लंबवत दिशा हमें मिलेगी वो होती है एन कैप, ठीक है। अब उसमें डायरेक्शन हम देख लेंगे, ए से बी, अगर हमने ऐसे घुमाया, ए से बी घुमाने के बाद अगर हमारा डायरेक्शन नीचे जा रहा दक्षिणावर्ती पेज के नियम के अनुसार, पेज का नियम लगाएंगे। अगर ए से बी घुमाते समय मान लो नीचे गया तो नीचे दिशा दिखा देंगे, अगर घुमाते समय ऊपर गया तो ऊपर दिशा दिखा दी जाएगी। ये हमारी दिशा हो गई, बात में आ रही है। तो ये हमारा हो गया क्रॉस गुणन। हमेशा जो दिशा होगी इसमें गुणा करने के पश्चात वह दोनों के लंबवत होगी, दोनों का तल बनाएंगे और दोनों के लंबवत लिया जाएगा। इसका थोड़ा गुण देख लो, प्रॉपर्टीज देख लो इसका। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लेते हैं, ध्यान देखना, तो हमें मिलेगा ए बी साइन थीटा एन कैप, मालूम मिलेगा। अब सेम जैसे ए से बी अगर कोण थीटा है, तो अगर हम बी क्रॉस क्या लेंगे, ए अगर ले लेंगे, तो हमारा मान लो परिमाण तो बी ए है, जिसको हम ए बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं परिमाण में। लेकिन जो कोण ए से बी थीटा था, अब वो बी से ए लिया जाएगा तो हो जाएगा माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ही बदल जाएगी। अगर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा पेज के हिसाब से, और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, यानी विपरीत दिशा मिलेगी। यानी हो जाएगा माइनस ए बी, माइनस बाहर आ जाएगा साइन में, ए बी साइन थीटा एन कैप, जिसका मतलब होता है माइनस, यह मान है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर। तो अगर हमने क्रम विनिमय लगाया तो बराबर नहीं होते, उसमें माइनस चिन्ह आना चाहिए, तब जाके काम बनेगा। इसमें बात नहीं आई, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो हमको समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर उसकी संलग्न भुजा दी गई है, संलग्न भुजा अगर दी गई है वेक्टर ए व वेक्टर
बी अगर दी गई है समांतर चतुर्भुज के लिए, किसके लिए? समांतर चतुर्भुज के लिए दी गई है, तो यह सीधे हमारा क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज के लिए तो हम सीधे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर हमारा निकलेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बना लेंगे और उसका परिमाण निकाल लिया जाएगा। ठीक है। अगर त्रिभुज का निकालना है, संलग्न भुजाएं दी गई हैं, तो हम इसका आधा कर देंगे त्रिभुज के लिए, बाई 1/2 कर दिया जाएगा। 1/2 कर देंगे, त्रिभुज का निकल जाएगा। इसके अलावा क्रॉस गुणा हमने बताया, वेक्टर ए क्रॉस, मान लो ए बराबर क्या हो गया? A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप अगर हो गया, और वेक्टर बी बराबर हो गया B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। तो हम चाहें तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी सीधे सीधे निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, प्रॉपर्टी हमारी 2 हो गई, 3 देख लो थोड़ा सा। अगर थीटा बराबर 0 अंश हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया? अगर 0 अंश हो गया, ठीक है, तो वहां पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 अंश होता है। क्या होता है यहाँ पे साइन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा? 0, पूरा 0 हो जाएगा, हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 वेक्टर लिख सकते हैं इसको, जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसे देख लो, 0 अंश क्या यहाँ बनेगा? आई कैप का, अगर आई कैप में किया जाए तो, जे कैप का जे कैप में किया जाए तो, ठीक है। हाँ, और 0 किसके बीच होता है? जब एक ही दिशा में होगा तभी ना। ये अगर मान लो वेक्टर ए क्रॉस अगर वेक्टर बी हमने कर दिया इक्वल टू 0 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए तो समझ लो होने वाला है, तो 0 हो ही जाएगा हर हाल में। अगर 2 का गुणनफल अगर 0 कर दिया, तो इसका मतलब होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हमारा है वो समरेखी है। क्या हो? समरेखी है, यानी एक ही रेखा में होगा, यानी दिशा उन दोनों की एक ही है, तभी हुआ है। ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो हम यहाँ पे क्या करें, हाँ, अगर आई कैप का अगर आई कैप में क्रॉस गुणा किया जाए तो दोनों के बीच कोण कितना होगा? दोनों एक्स अक्ष है ना, 0 अंश हो गया, 0 हो जाएगा। जे कैप का जे कैप में अगर क्रॉस गुणा किया जाए तो, ऐसे के कैप का के कैप में किया जाए तो 0 हो जाएगा। यही कारण है कि अगर हम चाहें तो ए का मान यहाँ सीधे इसको रख सकते हैं, बी का भी मान सीधे रख सकते हैं, लेकिन आई का गुणा आई में नहीं करेंगे। जैसे डॉट में सीधे आई का आई में कर देते हैं, जे का जे में, के का के में, तो हो जाता है। इसमें सीधे नहीं कर सकते, सीधे करो, कर भी सकते हो, सीधे करोगे 0, ये सीधे करोगे 0, तो आई का गुणा केवल इसमें होगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और देख लो। हाँ, अगला देखो, इसमें चौथा, अगर थीटा बराबर 90 अंश हो गया, लंबवत है, लंबवत अगर है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा हमारा, ए बी एन कैप। ठीक है। अरे साइन 90 इसका मान कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। एन कैप क्या होगा? दोनों के लंबवत होगा। क्या होगा यहाँ पर? दोनों के लंबवत। अब सुनो, जैसे आई का क्रॉस गुणा अगर हमने जे में कर दिया, ठीक है, तो दोनों का परिमाण लेंगे। आई का परिमाण कितना होता है? 1। जे का परिमाण कितना होगा? 1। एन कैप कहाँ मिलेगा? आई के भी लंबवत और जे के भी लंबवत। बताओ कौन सी ऐसी दिशा है जो आई के भी लंबवत होती है और जे के भी लंबवत? कौन सी दिशा है? के कैप। तो यहाँ हमें मिलता है के कैप। ठीक है। और अगर हमने जे क्रॉस के कैप कर दिया, तो अब यहाँ पे क्रॉस दोनों लंबवत है, दोनों के बीच का कोण, ये वाई अक्ष है और ये है जेड अक्ष, दोनों के बीच का कोण है 90 अंश। और जब कोण 90 अंश हो गया, तो सीधे यहाँ हो जाएगा इसका परिमाण 1 जे का, और के कैप का परिमाण यहाँ पे 1, ये भी 1 हो गया। दोनों के बीच का कोण साइन 90 अंश, उसका भी मान 1, पूरा 1 हो गया। एन कैप क्या होगा? जे और के लंबवत होगा, तो जे वाई अक्ष है और ए
जेड अक्ष, दोनों के लंबवत होगा एक्स अक्ष, ये क्या हो जाएगा आई कैप। ठीक है, ऐसे हो जाएगा के कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा ऐसे ही जे कैप। तो यहाँ बस हमें एक सीक्वेंस याद रखना है, यहाँ जो हमारा सीक्वेंस होगा वो होता है आई, मान लो आई कैप हो गया है एक्स अक्ष, ये मान लो वाई एक्स हो गया, ये हो जाएगा जे कैप, और ये हो गया हमारा जेड अक्ष, हो जाएगा के कैप। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं आई कैप जे कैप और हो जाएगा हमारा के कैप ऐसे। ठीक है, अगर आई का क्रॉस गुणा जे के साथ किया जा रहा है तो अगला मिलेगा के कैप, और अगर जे का के में क्रॉस गुणा किया जाए तो अगला मिलेगा आई कैप। अगर इसके उल्टा चलते हैं, क्लॉकवाइज है दक्षिणावर्त दिशा में, अगर इसके उल्टा हम चलते हैं तो तुरंत माइनस आ जाएगा। क्या होगा तुरंत माइनस, क्योंकि अगर हमने आई क्रॉस जे को जैसे ही क्या लिख दिया जे क्रॉस आई लिखा तो तुरंत माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस दिशा का हमें ध्यान रखना, हमें सीक्वेंसली जाना, आई से जे से के जाना, के से आई से चक्र मान लो इसको, और जब इस चक्र के विपरीत चलना तो तुरंत क्या लिख देना उसको माइनस में। बस सिंपल सा हमारा हो गया। बाकी हमने बताया था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, हम क्या करते हैं सिंपल सा साड़ी, सीधे गुणा भी कर सकते हैं इस नियम के हिसाब से, नहीं तो सीधे सिंपल साड़ी का प्रयोग करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप लिखेंगे। जो पहला वेक्टर होगा इसका आई का मान यहाँ नीचे लिखेंगे, और पहले वेक्टर का जो जे का मान होगा इसको पहली पंक्ति में लिखेंगे। ठीक है, और जो के कैप का मान होगा उसको यहाँ लिखेंगे। फिर जो दूसरा वेक्टर होगा उसका आई का मान यहाँ लिखेंगे, और जे का मान यहाँ लिखा जाएगा, और के का मान यहाँ पर। बाकी नियम के हिसाब से इसका विस्तार कर दिया जाएगा, जैसे साड़ी का विस्तार हम लोग करते हैं। ठीक है।